हरियाणा की 10 सीटों पर बढ़ रहा कंफ्यूजन। सट्टा बाजार, मतदाता और समर्थकों के सुनिए अनुमान। 10 सीटों का दावा ध्वस्त, कहीं जीत कहीं हार। भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर के बीच रोज बदल रहे समीकरण। ये है 10 की 10 सीटों का हाल। मैं रंजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा हिसार क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें, ताकि हम देश का सबसे मजबूत नेतृत्व मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने में हम कामयाब हो। ये हमारा सबसे बड़ा कर्म और धर्म होगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं कैंडिडेट हूँ इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, सबका साझा उम्मीदवार। मैं तारा बायोमेट्रिक चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी बात होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया है, विजेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया, तो ज्वाइंट एक परिवार है, वो हमारी खूब मदद करे और किसी का कुआना हो। लेकिन हम बीजेपी वाले की तरह नहीं है कि जुतिया में खीर बंडा है। मैं मान जू मनोहर लाल जी अनिल बीज का जलसा कराएंगे दिखा। लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दिया जैसे आज को असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना है। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ ये कि ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो बुलवा के दिखा दो, और आज हमारे सब साथी इकट्ठे हैं। देखिए, राजनीति में कौन चुनाव जीतता है? पार्टी कोई माड़ी नहीं, पार्टी का नाम कोई बुरा नहीं, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट जो बना करके भेजती है, क्या जनता ने उसका कैंडिडेटर को स्वीकार किया? अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार का उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले तो वो चुनाव जीतता है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की तो फोटो आपके सामने आ गई। मुकाबला तो हमारा और छोटा मोटा बीजेपी के साथ है। बाकी तो जो दल हैं वो तो उनके, जो अंग्रेजी में एक्टिंग वर्क, उनके सहयोगी हैं, वोट काटू के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा में लोकसभा के शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी का उत्साह 10 की 10 सीटों पर सवार था। ऊपर से अब की बार 400 पार के नारे के साथ हरियाणा में 10 उम्मीदवार उतार दिए गए। नामांकन दाखिल करने की तारीख के ऐन वक्त पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में उतर आए। क्षेत्रीय दलों में इनेलो, जेजेपी सहित अन्य प्रत्याशी भी नामांकन में सामने आ गए। चुनाव आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर में इजाफा शुरू हो गया। जीत हार के समीकरण को लेकर सट्टा बाजार का अपना आकलन है, जिसमें आए दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों की सांसें तेज हो रही हैं। वोटरों में एक बड़ी संख्या अपने मन की बात दबाए बैठी है। भाजपा शहरी वोट अपने पक्ष में मान रही है तो कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में बढ़त की उम्मीद लगाए बैठी है। इन सभी के बीच उम्मीदवारों के चहेते अपनी अपनी पार्टी की जीत का राग अलाप रहे हैं। सभी की जुबान पर जीत के स्पष्ट आंकड़े भी सुनाई देते हैं। सभी उम्मीदवारों के समर्थकों का हाल तो इस कदर की अपने आका के लिए वोटों की गिनती ही 8 से 10 लाख वोटों की बढ़त से शुरू करने लगे हैं। ऐसे में जानकारी का तर्क यह है कि हरियाणा की 10 सीटों में
5-5 पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, जिनमें सिरसा रोहतक सीट को कांग्रेस के लिए एक तरफा माना जा रहा है, तो करनाल व गुरुग्राम को भाजपा के लिए आश्वस्त सीट के रूप में देखा जा रहा है। बाकी 6 सीटों में कुरुक्षेत्र में भाजपा व आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है, तो हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला व भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब की बार के लोकसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा। माना यह जा रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा। मतदान में 2 दिन बाकी हैं। उम्मीदवारों के सामने मतदान के वोट फीसद की चुनौतियां अलग से हैं। एक और अपने पक्ष में मतदान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर वोटिंग कम होने की चिंता सता रही है। 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बीच सुबह सवेरे और शाम 4 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया और ज़्यादा तेज होने की संभावना है। मतदाताओं को भी चाहिए कि अपने वोट का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बने। ये जो कीमती वोट है जो संविधान ने आपको दिया है, इसको आप एकदम विवेक से इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ पोलिंग के दिन जब आप पोलिंग पे जाएंगे 2 मिनट के लिए, या 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए जरा चुपचाप आप खड़े होकर सोचिए कि मेरा वोट किसको जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं हरियाणा की 10 सीटों पर किसकी जीत और हार पर। तो इस बारे में समीकरण फेल होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव खुद वोटर ही लड़ रहा है। यही कारण है कि लगभग सभी सीटों पर 1 से 2 लाख के अंतराल में जीत हार का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ सीटों पर हाल तो ये कि 1 लाख से नीचे भी जीत हार तय हो सकती है। इसका कारण यह कि इस बार ना तो जातीय समीकरण को पूरी तरह से आधार माना जा सकता है और ना ही राजनीतिक दलों के प्रति समर्थन समझ आ रहा है। मोदी फैक्टर पर सवाल है। कांग्रेस के विरोध में भी सुर सुनाई देते हैं। बता मेरे बहन का बीजेपी की मुंबई उल्टी बताओ बता रहे ये बोली रे कहूंने कहा कि अरे मां बेटी करा दो जाता है वोट सही को नहीं जदी कही सागलन वोट को तो देख भी अरना देवा इन और भी वोट को नहीं भाई एक भी कांग्रेस को एक भी दोनों बीजेपी भाई साहब। मतदाता चुप है। कुछ उम्मीदवारों का विरोध और बड़े नेताओं के प्रभाव पर सवालों के बीच इस बार का चुनाव पूरी तरह सस्पेंस भरा और नाजुक जीत हार के बीच दिखाई दे रहा है। बहरहाल 25 मई को मतदान 70% से ऊपर हो, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और 4 जून को परिणाम के बाद मतदाताओं के मन की बात सामने आने वाली है। हरियाणा की जिस सीट से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। आपके वोट का पक्ष जानने पर चुनावी समीकरण स्पष्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने वोट को किसके पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।